ओके ओके। सो बताओ क्या किसमें प्रॉब्लम है, कौन सा डीपीपी जो हमने दिया है। सर एक बार सर समीशंस वाले क्वेश्चन बता दीजिए, समीशंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला नंबर क्वेश्चन। यस सर, फर्स्ट वाले वैसे मतलब समीशन वाले सर प्रॉब्लम होती थोड़ी सर, कैसे सॉल्व करने हैं समीशंस वाले। ओके मीन्स समेशन ऑफ सीरीज वाले में तुमको दिक्कत आ रही है ना। यस सर। तो जैसे सपोज करो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है n इक्वल टू 0 सॉरी 0 to 100, ठीक है। एंड i n का फैक्टोरियल है इक्वल्स किसके बराबर है, वेयर i के बारे में दे रखा है i इक्वल टू √-1, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। अब ऐसे क्वेश्चन पे अभी इस चीज को गौर से देखो और इसको सेपरेटली गौर से देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई एन का फैक्टोरियल। एन का फैक्टोरियल जब होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं एन के फैक्टोरियल को, एन सर एन एन माइनस एन वन माइनस वन, एन माइनस टू। ऐसे ऐसे करके 3, 2, 1, यस सर। है ना। अब यहाँ पर हम लोग अगर इसको 1 से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अप टू एन एन फैक्टोरियल। समेशन का मतलब होता है आई टू द पावर एन फैक्टोरियल। इसका मतलब हुआ एन इक्वल टू 0 to ∞। इसका मतलब होता है आई का पावर 0 फैक्टोरियल प्लस आई का पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आई का पावर 2 फैक्टोरियल। समेशन मतलब एन का वैल्यू रखते जाएंगे और उसको एड अप करते जाएंगे, ठीक है। आई का पावर अब एन रखेंगे तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा आई एन के, और उसको ऐड करते जाएंगे, फिर आई का पावर 4। इस तरह से ये होता है, ठीक। ये समझ में आया, इसको कैसे लिखेंगे। यस सर। ओके, इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक। अब हम लोग इसको 1 by 1 ब्रेक करेंगे। आई टू दी पावर 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ओके। 0 यस फैक्टोरियल सर। मतलब 1 होता है। ये हम लोग जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला उसमें करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो क्लियर होगा। पर अभी ये जान लो कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। और एन फैक्टोरियल तो देख लिया हमने कैसे करते हैं। 1 फैक्टोरियल भी 1 होगा। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 into 1 मीन्स 2। यस सर। 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 into 2 into 1। अब देखो ये देखने में तो क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है लेकिन अभी शॉर्ट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। एंड 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 5, 4, 3, 2, 1। अब जैसे ही 4 से ऊपर बढ़े देखो हर में 4 आता जाएगा। 6 आएगा तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 आता जाएगा। यस सर। इसका मतलब है कि 4 एंड एबव जितना भी होगा वो सब आई टू दी पावर अगर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है इतना तक। यस सर। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का पहले निकालना है। तो अब हम लोग आई टू दी पावर 1 प्लस आई टू दी पावर 1 प्लस आई टू दी पावर 2 प्लस आई टू दी पावर 3 into 2 into 1 प्लस आई टू दी पावर 4 into 3 into 2 into 1 प्लस डैश 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 अप टू आई टू दी पावर n फैक्टोरियल। यही है। यस सर। अब इसका वैल्यू हम लोग डाल देंगे। इसका वैल्यू क्या होगा, आई प्लस आई -1। एंड यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 हो जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। यस सर।
है ना। और यस सर। और ये आई टू द पावर 100 फैक्टोरियल है मीन्स आई का पावर एन का पावर मतलब क्या वैल्यू है आई, तो 100 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ 4 से लेके 100 तक टोटल कितने नंबर्स आएंगे? सर 96। 96। यस सर। और ये सॉरी, ये जो है मैंने गलत लिखा है, ये क्या हो जाएगा आई टू द पावर 6। तो आई टू द पावर 6 क्या होता है इंटू आई स्क्वायर। नहीं ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i-2। ओके, तो 4 to 100 कितने नंबर्स आएंगे? 95। हाँ यस सर। तो हमारा आंसर आना चाहिए 93 + 2i। ठीक है, यस सर। तो इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। ओके सर। इसमें ऑप्शन 95 + 2i दिया है ना, वहाँ 93 + 2i होगा। ठीक है? तो इस तरह से बनाएंगे। प्रोसेस समझ गए कैसे करेंगे? अब जो दूसरा क्वेश्चन है एक, जिसमें कह रहा है कि सपोज करो कि n जो है नेचुरल नंबर है सच दैट मॉड ऑफ i प्लस 2i² प्लस 3i³ प्लस n i टू द पावर n इक्वल टू 18√2। फिर यहाँ पे सीरीज में आ रहा है। ठीक, तो पहले हम लोग इसके अंदर की बात करेंगे। तो क्या, मान लो कि ये Sn जो है i प्लस 2i² प्लस 3 ओके, तो Sn इक्वल टू मान लेते हैं ऐसा है। जब भी समेशन ऑफ सीरीज में डिफरेंट टाइप का तुमको दिखेगी, एक तो होता है सिंपल एपी में होता है, एक होता है जीपी में होता है, एक एचपी में होता है। इसके बाद अगर कुछ भी होता है तो मिक्स्ड बोलते हैं उसको, है ना। तो उसका डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। तो हम लोग जब वो एथमेटिक प्रोग्रेशन वाला काम करेंगे तो उसमें इस चीज को देखेंगे। अभी बेसिकली हम लोग समझेंगे कि अगर ये जो होता है तब तो तुमको पता है कैसे यूज करते हैं, है ना, कैसे यस सॉल्व सर। करते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट हो, मिक्स हो, तो उसका अलग अलग तरीका है। जैसे जहाँ पे अभी क्वेश्चन आया Sn इक्वल टू दिस वन। ठीक, इस तरह के यस। क्वेश्चन में क्या है देखो, पावर है, वेरिएबल के यस ऊपर सर। पावर है, एंड मल्टीपल में सेम पावर है ना। यस सर। पावर है, सेम पावर है, सेम सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर है सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, यस सर। तो ऐसे केस में हम लोग इसको सिंपली जो वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में हम ओके लोग सर। आई एस एन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा i² 2i³ प्लस 3i4 ऐसे ऐसे करके प्लस क्या हो जाएगा n i टू द पावर n+1। यही होगा। हाँ यस सर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे है, तो ये चीजें हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करेंगे ना, तो देखना इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो सिंगल आई बचेगा। तो सब में से देखो प्रीवियस वाले जो है एक पीछे है, इसीलिए हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 है, ये क्वेश्चन 2 हुआ। तो अब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बनेगा Sn माइनस ISN। तो हमारे पास जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा i
माइन प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस आई फोर, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, और तब यहाँ आ जाएगा क्या, आई एन माइनस ये वाला तो बच जाएगा, यस सर। एन आई एन प्लस वन, समझे? हाँ सर। चलो, अब सिंपल हो गया। अब इसको हम लोग एडअप कर सकते हैं, ये जीपी में हो गया ना, हाँ ज्योमेट्रिक सर। प्रोग्रेशन में हो गया, तो ये हो यस जाएगा सर। आई इंटू वन माइनस आई टू द पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आई एन माइनस एन आई पावर एन प्लस वन, दिस इज ओके सर। एस एन एस एन वन माइनस आई। अब यहाँ से एस एन इक्वल टू जाएगा तुम्हारा और इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करेंगे। इस, यस ओके सर। इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो फिर तुम देखना कि इसका कोई सिंपल एक वैल्यू आएगा जिसको यूज करने के बाद हमारे पास कोई वैल्यू आ सकता है 9, 18 या 36 या 72, इस चारों में से कोई एक वैल्यू आ सकता है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा कुछ वैल्यू आएगा जो इक्वल टू 18√2 आए, इसमें से कोई सा पावर आई का डालने के बाद, है ना? हाँ तो एक सर। बार करना, इसको एक बार करके देखना, तरीका ओके समझ सर। गए? हाँ सर। ठीक है, एक इस तरह का क्वेश्चन करो एथमेटिकल रिलेशन वाला, जिसमें सम निकालना है, एस इक्वल टू, सिंपल ही कर लेते हैं, सॉरी सॉरी, सॉल्व करो इसे। ओके सर। अभी बताएं जैसे वैसे करके देखो। हाँ सर। कर रहा सर।
सर 40 आ रहा है। आ रहा है? 40। कैसे किया इसको? 3s से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यस सर। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा? 2 × 3 क्यूब। अब ऐसे करके यहाँ पे फाइनली हो जाएगा 10 × 3 × 11। देन s - 3s हो जाएगा 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब +3 × 10 -10 × 3 × 11। यहाँ से हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ आ रहा है। नहीं सर, सर सर थर्ड स्टेप में सर मेरी गलती हो गई। गलती होगी, हाँ सही सर, करो। थर्ड स्टेप में सर। हाँ सर। सर हम्म, आ रहा है इतना ही।
हाँ सर, आ गया सर। आ गया? यस सर। अब बताओ कौन से क्वेश्चन में तकलीफ है? सर थर्ड वाले में है सर, थर्ड में और सर 11th में सर। सर डीबीपी से 3.1 का। ठीक है, लेवल का ना, ठीक है ठीक है। ओके, तो हम लिखते हैं थर्ड वाला ना, यस सर। थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है? आई इक्वल टू -1 है, ये डिफाइन करता है एक सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय z1 इक्वल टू 0, zn+1 इक्वल टू zn² प्लस आई फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस सर। तब बोल रहा है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन z111 lies in which quadrant? देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये z1 इक्वल टू 0 है और zn+1 इक्वल टू zn² प्लस आई है। इसका क्या मतलब है? zn+1 इक्वल टू zn² प्लस आई है और z1 बराबर क्या है? एंड z1 इक्वल टू 0 है। तो सपोज करो हम n इक्वल टू 0 लेते हैं, n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? z2 हो जाएगा यहाँ पर, यस और सर। यहाँ z1² प्लस आई होगा। हाँ। पर z1 क्या है? 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस आई। आई। तो ये क्या हो जाएगा? आई। यस सर। सिमिलरली z3 क्या होगा? z2 का स्क्वायर प्लस आई। अगर हम n के जगह 2 रखते हैं, n इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा? z3 हो जाएगा, यस सर। और यह z2² प्लस आई हो जाएगा। अब z2 का वैल्यू यहाँ से डालो, तो क्या है? आई प्लस आई इक्वल टू 2i। हाँ यस सर। नहीं नहीं नहीं, z2 ना, आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर प्लस आई, तो आई का स्क्वायर कितना होता है? सर -1। -1। तो ये क्या हो जाएगा? आई -1। यस सर। इसी तरह से z4 क्या होगा? z4 हो जाएगा z3 का स्क्वायर प्लस आई। z3 क्या है? आई -1 का स्क्वायर प्लस आई। फिर इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? सिंप्लीफाई करके बताओ जल्दी से। बता रहा सर। सर -2 -i। ठीक से देखो। सॉरी सॉरी सर, माइनस आई आएगा। हाँ सर जी बोला। माइनस आई होगा। फिर जब तुम यस सर। माइनस आई को यहाँ पे रखोगे तो फिर क्या आएगा?
फिर वही हो जाएगा ना, आई यस माइनस सर, वन। i-1। फिर जब हम आई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस आई करेंगे तो फिर यही चीज आ जाएगा, माइनस वन हाँ माइनस सर। आई। फिर इसी तरह यस से सर। सेम रिपीट होता रहेगा। देखो ये यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर ये है, तो ये यहाँ रिपीट हुआ और ये यहाँ यस रिपीट सर। हो रहा है। अब गौर करो, ये क्या है, ये Z3 है, ऑड नंबर है, Z5 ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है। इसका मतलब हुआ हर Z ऑड के का वैल्यू क्या आएगा, आई माइनस वन, यही आएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब Z11 का वैल्यू भी क्या आएगा, 111 का आई माइनस वन। 1। अब ये बताओ आई माइनस वन किस क्वाड्रेंट में होगा। सर i-1 होगा सर थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यस सर। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होगा। सर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा सर, x सर पॉजिटिव, y नेगेटिव। एक्स कौन है इसमें। सर वो अब अब बोलो, एक्स हमेशा रियल पार्ट होता है, वाई हमेशा अच्छा। इमेजिनरी पार्ट होता है ना? तो अब यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, माइनस हाँ। वन, यस और सर। वाई क्या हो जाएगा वन। तो ये थर्ड, ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ सर, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक रहेगा। ओके, यस सर। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज, और उसके बाद आइडिया लगाना था कि क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या बन रहा है। ओके ऐसा सर। क्वेश्चन यूजुअली हमेशा आता है, ये ट्रेंड इस तरह से देख करके यूजुअली अक्सर आता है इस तरह के क्वेश्चन, है ना। ओके सर। ओके, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बोले थे इसमें। सर 11th। बाकी सब बन गया था। हाँ सर, बाकी तो बीच का आ गए थे। 11 क्वेश्चन कह रहा है, इफ ऑल द थ्री रूट्स हैव नेगेटिव रियल वैल्यूज, नेगेटिव रियल पार्ट्स, देन ए जेड क्यू प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो have negative real parts, all three roots have negative real parts, negative real parts है। अब जब इस तरह का वो होता है तो पता है रूट्स का एडिशन क्या होता है, जेड वन। सपोज करो कि अगर इसके तीन रूट्स हैं, जेड वन जेड टू जेड थ्री, तो उनका एडिशन क्या होता है, माइनस बी बाई ए। याद है मैं इक्वेशंस में हमने पढ़ा था, इक्वेशंस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के दो रूट अगर अल्फा बीटा होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा हाँ होता है सर। सी बाई ए। याद है। सी वाई है, यस सर। उसी तरह से ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा गामा तीन रूट होंगे, क्यूबिकल यस। इक्वेशन है तो तीन रूट होंगे, तो इसके तीनों का सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका क्या होता है सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा ये होगा डी बाई ए। ठीक, ओके ये सर। हमने इक्वेशन में पढ़ा था, इसका इस्तेमाल यहाँ पे अब हम लोग करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है इस रूट्स, इसके तीन रूट्स हैं, थ्री रूट्स हैं, और उनका उन रूट्स का रियल पार्ट्स क्या है, नेगेटिव है।
तो हमने yes, निकाल लिया कि चलो ठीक है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है मेरे हिसाब से माइनस B/A, ठीक, ओके। yes sir, अब एक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी क्यूबिकल का जो रूट्स निकालते हैं तो उसमें मैक्सिमम 2 इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, कंजुगेट में आते हैं। इमेजिनरी रूट्स comes in a pair, comes in a pair हमेशा, always, and are conjugate of each other। ठीक, सर ये इसका बात क्या समझ में नहीं मतलब, आया सर, सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया बताता सर। बताता 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 हूँ। किसी भी क्यूबिकल का तुम निकालोगे या क्वाड्रेटिक ही निकालते हो तो कभी ऐसा नहीं आएगा कि एक रूट रियल होगा और एक इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी रूट जब भी आएगा तो कम से कम 2 आएगा, 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x क्या आता है हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट -4, यही आता है ना। इसका क्या मतलब हुआ, अंडर रूट यस सर, -4, सॉरी अंडर रूट -2 एंड माइनस अंडर रूट -2, 2 रूट्स होंगे, है ना। तो देखो 2 रूट्स आए ना, हमेशा 2 ही आएगा, एक रियल एक इमेजिनरी नहीं आएगा, 3 इमेजिनरी नहीं होगा, 5 इमेजिनरी नहीं होगा, 2 इमेजिनरी होगा, 4 इमेजिनरी हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, डिपेंड ऑन द अच्छा सर, इक्वेशंस। एक इमेजिनरी ओके कभी सर, नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी आएगा 2 आएगा, यस साथ ओके में क्या सर, होगा, वो कंजुगेट्स होंगे। मतलब देखो इसको हम लिख सकते हैं ना √2i, और इसको लिख सकते हैं -√2i। तो देखो इमेजिनरी में निगेटिव आ गया, साइन चेंज हो गया, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, कंजुगेट होंगे। पिछले क्लास में पढ़ा था ना हमने यस सर, कंजुगेट अभी। हम्म, तो ये इसका खासियत होता है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लो। ओके सर, इमेजिनरी रूट्स कम्स इन ए पेयर एंड आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं, ठीक। पहले ओके नोट सर, कर लो, देन वी कंटिन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एडवांस में और मेंस में भी आते हैं। जब कंफ्यूज करना होता है तो ये क्वेश्चंस इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से कर देते हैं। सर कर लिया नोट सर, कर लिया, गुड। यस सर, अब हम लोग आ जाते हैं अपने ओरिजिनल पॉइंट पे। क्वेश्चन में क्या करा था, 3 रूट्स हैं, ठीक। क्वेश्चन वाज सेइंग कि 3 रूट्स हैं और सबके निगेटिव रियल पार्ट है, यस सर, ओके। अब हमें ये तो पता है अभी इस पॉइंट से कि 2 इसमें इमेजिनरी बनेगा, एक ही रियल होगा, ओके। तो मान लेते हैं कि रियल रूट जो है वो x1 है, बाकी 2 इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी रूट क्या हो जाएंगे, मान लो x2 प्लस i/y2। तो दूसरा क्या हो जाएगा, x2 माइनस i/y2, कंजुगेट में आता है हमेशा, ये तो पता है हमें, क्लियर है। यस सर, अब देखो 3 रूट्स हैव निगेटिव रियल पार्ट्स। अब इस तीनों का रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, x1, और इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, x2, यस इसका सर, भी x2। तो x1 क्या है, निगेटिव है, x2 भी निगेटिव है, क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर,
ठीक है, अब इसको हम लोग पहला रूट्स को मान लिए हैं Z1, दूसरे को Z2, तीसरे को Z3। ठीक, तो तीनों रूट का सम क्या था? -b/a। यस सर। अब देखो, तीनों रूट्स का सम -b/a है, अगर -b/a है तो हमारे तीनों रूट्स का रियल पार्ट तो निगेटिव है, देख रहे हो? हाँ सर। तो ये क्या होगा? निगेटिव होगा, दैट्स मीन -b/a क्या होगा? <<0 होगा। हाँ सर, यस सर। इसका मतलब क्या होगा? b/a क्या होगा? >0 होगा। ओके, यस या सर। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ab जो होगा >0 होगा। क्लियर? यस सर। तो हमारा पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। हाँ सर। अब Z1 Z2 Z2 Z3 एंड Z3 Z1, ये क्या होगा? c/a होगा, है ना? यस सर। ओके, जब ये c/a होगा तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी इसमें हम लोग सबका वैल्यू रख दो, x1 x2 प्लस i/2, उसी तरह से x2 प्लस i/2 इंटू x2 माइनस i/2। यस सर। सब डिडक्शन है, थोड़ा सा लेंदी होता है, ये लेंदी क्वेश्चन, एडवांस का लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा तुमको x2 माइनस i/2 इंटू x1। ठीक है, अब यस इसको सर। तुम जब करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो। ओके सर। ओके, यस अब सर। ये क्या हो जाएगा? ये >0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है ना? है ना स्क्वायर? यस सर। और ये देखो निगेटिव है, x1 निगेटिव है, x2 निगेटिव है। यहाँ हमने निकाला था ना, रियल पार्ट सारे निगेटिव होंगे, सारे निगेटिव है। यस दो सर। निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। यस सर। -3 मल्टीप्लाई -2 तो 6 होगा ना? हाँ। तो ये यस सर। पॉजिटिव होगा, दो निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। यस सर। इससे हमारा क्या निकल गया? c/a >0। तो इससे क्या हो जाएगा? ac जो होगा 0 से बड़ा होगा। ओके सर। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, यस सर। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था, ओके सर। नेटवर्क वाला थोड़ा इशू होता है। ओके, ओके।
So let's come to the point है। तो यहाँ से c by a इक्वल ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। यस सर। ओके, अब अगर हम इसको ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर दें सेम नंबर से, तो भी ये ग्रेटर देन 0 होगा। यस सर। और देखो ए बी ग्रेटर देन 0 है ही, तो ऑब्वियसली बी सी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन में आ गया। अब थर्ड आता है तीनों जो रूट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो Z1 Z2 एंड Z3 ये क्या है, माइनस डी बाई ए, यस सर। है ना। तो Z1 Z2 Z3 इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 हो जाएगा तुम्हारा x1, और Z2 क्या है, x2 प्लस iy2 एंड x2 माइनस iy2। दिस विल बी माइनस डी बाई ए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, तो माइनस डी बाई ए। अब ये बताओ ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? क्या सर? ये पूरा सेक्शन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? क्या होना चाहिए? सर पॉजिटिव होगा सर। क्यों? देखो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यस सर। तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी हाँ ये पॉजिटिव होगा। हाँ। हाँ सर। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये यस क्या सर। है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है x1? सर नेगेटिव। नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा हाँ ना। सर नेगेटिव होगा सर। इसका मतलब माइनस डी बाई ए जो होगा लेस देन 0 होगा। हाँ यस सर। ओके, यस सर। ये लेस देन 0 होगा। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो सकता है, ए डी वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास तीन आ गया, ए डी ग्रेटर देन 0, बी सी ग्रेटर देन 0, और क्या था, ए बी ग्रेटर देन 0। तो देखेंगे हम लोग तीनों ऑप्शन में कौन सा है, तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ओके सर। यस सर। ये थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा लेंदी एंड थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि इसमें कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे सोचना है। ऐसे हम्म। कैसे क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे तो तुम्हारा ज्यादा खुलता जाएगा। अब मेन में क्वेश्चन कैसा सेट करेगा हम लोग को आइडिया नहीं है, तो वी शुड हैव प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। ओके ओके सर। ओके, तो जितने यस सर। क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना अच्छा है। और जो ये सब क्वेश्चंस है ना जो मैं तुमको बताते जा रहा हूँ, वो मेरे हिसाब से तुम एक कॉपी में या कहीं पर एक सेपरेट जगह पे सब करते जाओ। इससे क्या हाँ होगा, सर। रिवाइज करने में आसानी होगी। तो तुम सिर्फ वो टाइप का क्वेश्चन करोगे, कोई भी टाइप का क्वेश्चन में रिपीट नहीं कर रहा है ना। यस सर। तो हम तो सब वो, सर हाँ, डीबीबी की सर जितने आप डीबीबी सबकी प्रिंट आउट निकाल लिए सर मैंने। अच्छा निकाल लिया, ठीक हाँ है। सर। तो उसी के मैं अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं नहीं तो उनको एक सीक्वेंस में कर दूंगा। और ये सारी डीपीपी मैं उसमें भी डाल रहा हूँ तुम्हारे ऐप में, तो वहां से तुम कभी भी चाहो तो इसको देख सकते हो, है ना। ओके सर। ओके, ओके टाइम सर। मिलेगा तो मैं इसके सॉल्यूशन भी उसमें डाल दूंगा, अगर तुम सॉल्यूशन हाँ बना सर। रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो मैं उसमें डाल दूंगा। तो उससे तुमको फायदा रहेगा। और जो वीडियोस है वो भी उसमें डाल रहे हैं, तो कभी तुमको रिवाइज करना हो, चेक करना हो हाँ। पर्टिकुलर टॉपिक, तो देख सकते हो। जैसे कि मैं तुमको भी दिखा देता हूँ एक बार को। यहाँ पे देखो, जैसे मैं असाइनमेंट्स में जाओगे तो जो मैंने तुम्हें आज असाइनमेंट दिया है यहाँ पे डाल दिया है।
तो तुम हाँ इसमें सर, मैं से ये इसको, मैंने देख लिया था, मैसेज आ गया तो उधर से मैंने देख लिया था। अच्छा मैसेज आ गया था ना, हाँ ठीक है, सर। तो अच्छा काम कर रहा है। उसी तरह टेस्ट जब होगा तो टेस्ट में टेस्ट आ जाएगा, वीडियोस में वीडियो आ गया है, दो हाँ सर। वीडियो, एक वीडियो मैंने डाला है आज वाला और फिजिक्स वाला, तो वो भी आ जाएगा। और स्टडी मटेरियल में तुमको क्लासरूम नोट्स में जो अभी हम जितना भी लिख रहे हैं ना उस पे, वो सारा अपडेट करेंगे। यू कैन गो थ्रू इट, जैसे ये कल वाला है, तो जब तुम इसको ओपन करोगे तो इसमें ये जो मैं अपने उस पे नोट्स पे लिखता हूँ वो सारे इसमें आ जाएंगे। ओके सर। ओके, ये ऐसे नहीं खुलेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करना पड़ेगा तो ये होगा। और जो ये स्टडी मटेरियल है इसमें तुमको सारे स्टडी मटेरियल्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये टाइप्ड है, क्या सर? ये टाइप है इसमें सारा मटेरियल, मतलब हैंड रिटन नहीं है, हाँ ठीक है। ओके सर। हाँ सर। जो समरी शीट मैंने तुमको दिखाया था उस दिन वो है, तो तुम इसमें देख सकते हो सारा कुछ, इसमें सारा तुमको दिख ओके। जाएगा, ठीक है। हाँ सर। ओके, ओके, और कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं सर, और तो नहीं है। नहीं है? Okay. तो हम लोग तब थोड़ा सा आगे क्लास कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कर लिया था, कर कंजुगेट की प्रॉपर्टीज कर रहे थे ना। यस सर। ओके, ठीक है, तो कंजुगेट का प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक्स प्लस आई वाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू, ठीक है। ओके सर। देन प्रूव दैट y plus ix to the power 5 equal to q plus ip। इस क्वेश्चन को करो। ओके सर। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? हाँ सर, कर रहा हूँ सर, हो रहा है। ओके, गुड।
हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ if z equal to x plus iy lies in third quadrant, ठीक है, यस सर। then prove that z bar by z also lies in third quadrant when, ये तब होगा जब y is less than x, x is less than 0। सर जेड बार अपॉन जेड। हाँ, z bar upon z। ओके सर। कहने का मतलब कि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर ये ऐसा हो तब, ये प्रूव करना है। यस सर। सर ये वाला आप बता दीजिए सर, ये आ नहीं रहा सही से। है। देखो इसमें क्या है, x प्लस आई वाई में लाई कर, आई क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी लेस देन 0 होता है, y भी लेस देन 0 होता यस सर। है ना। इस चीज हाँ का हम सर। लोग यूज करेंगे। अब z बार बाय z है, तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, हम्म। और z हो जाएगा x प्लस आई वाई। तो इसको सिंप्लीफाई करो, x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब यस इसको सर। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के रूप में लिख देंगे इस तरह से, माइनस आई टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है, ये भी थर्ड में लाई करता है अगर, कब लाई करेगा, थर्ड में अगर ये लाई करेगा तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी निगेटिव हो एंड ये भी निगेटिव हो, यही मतलब हुआ ना अगर ये। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 0 होना चाहिए, एंड माइनस टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब ये देखो कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव होगा, हाँ सर। दोनों केस में हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दो स्क्वायर का एडिशन पॉजिटिव ही आएगा।
यस सर। तो निगेटिव क्या हो सकता है, ये वाला पोर्शन ही निगेटिव होगा ना, और ये वाला पोर्शन निगेटिव होगा। हम्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन जीरो होगा, एंड माइनस टू एक्स वाई ये लेस देन जीरो होगा। यस सर। ठीक है, अब ये लेस देन जीरो होगा क्या मतलब, देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। यस सर। इसके लेस देन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो एक्स स्क्वायर जो होगा छोटा होगा वाई स्क्वायर से, हम्म। यही मतलब हुआ। और चूंकि यहाँ माइनस लगा है तो इसका मतलब एक्स वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यस सर। ये पॉइंट समझ में आया। हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट से हम लोग ये लिख सकते हैं कि x जो है, x और y जो है, इस दोनों में वो छोटा होगा जीरो से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने माना था x प्लस आई वाई अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो ये जीरो से छोटा होता है। हाँ तो सर। x और y तो छोटा होगा। ओके, और यस सर। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से छोटा होगा, नहीं 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 यार थोड़ा सा गलती हो गया। हम्म हम्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन जीरो है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, वाई से बड़ा होगा, एक्स वाई से बड़ा होगा। यस सर। तभी ना एक्स का स्क्वायर में वाई स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, तो इसका मतलब होगा कि एक्स जो है वाई से छोटा होगा। तो हमारे पास कंडीशन ये आना चाहिए, एक्स लेस देन वाई लेस देन जीरो। सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ से एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर का क्या मतलब है कि एक्स का जो वैल्यू, एक्स तो निगेटिव है, एक्स तो लेस देन जीरो है ना, एक्स लेस देन जीरो है और वाई भी लेस देन जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वाई जो है एक्स से छोटा है, तभी यस सर। एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर होगा। हम्म। ओके, यस सर। क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव इधर आ रहा है, तो ये यहाँ y होगा, ये यहाँ x होगा, तब ना x का वैल्यू ऐसे x विल बी ग्रेटर देन y। लेकिन लेकिन जब x का स्क्वायर करेंगे तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, फिर लेस देन y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। यस सर। ये बस यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर आ रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये ऐसा कैसे रिजल्ट आ रहा है। ओके, इससे हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, वाई माइनस एक्स एक्स लेस देन जीरो, ये तभी हो सकता है। ओके, यस सर। अब एक क्वेश्चन है, √3/2 प्लस i/2 टू द पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 टू द पावर 5 इज प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, ये बताना है।
बता सकते हैं? हाँ सर, करके देख रहे हैं सर। हाँ। इसको फैक्टर मत करना, 5 है ना पावर, उसको ब्रेक मत करना है, मल्टीप्लाई मत कर देने लगना। ठीक ओके है, सर। कुछ और सोचो, इजी वे सोचो। सर आप बता दीजिए सर, ये नहीं आ रहा ये वाला। नहीं आ रहा है? देखो, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी के बारे में जो हमने एक चीज पढ़ा था, याद करो, जेड प्लस जेड बार, वो क्या होता है? यस। प्योरली रियल। रियल होता है। ठीक। यस सर। अब देखो, ये जेड और जेड बार ऐसा लग रहा है, यस सर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जेड 5 प्लस जेड बार का पावर 5, है ना? इसको हम लोग अब, या इसको हम लोग जेड 5 या जेड बार का 5 अभी नहीं लिखेंगे, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये देखो, इसको हम लोग √3/2 प्लस i/2 का पावर 5 भी रहने देते हैं, और इसको हम लोग √3/2 प्लस i/2 का पावर ऐसे करके 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। थोड़ा सा और इसको जाने देते हैं, और इसको हम लोग √3/2 प्लस i/2 का पावर 5 एंड देन बार लिख सकते हैं। तो याद करो, जो प्रॉपर्टी है उसमें जेड बार के ऊपर पावर n हो, तो हम लोग उसको जेड का पावर n और ऊपर में बार लिख सकते हैं, है ना? याद है प्रॉपर्टी? तो हाँ सर। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसका पावर अगर हम अब ब्रेक करेंगे, जो तुमको मैंने बोला था इनिशियली ब्रेक मत करना, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, हाँ सर। ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, यस सर। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये दोनों और ये दोनों तो सेम होगा, पर एक के ऊपर में कंजुगेट होगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं जेड प्लस जेड बार,
हाँ सर। जहाँ की z इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 पावर 5 है। ओके, तो अब ये क्या हो यस जाएगा, सर। रियल z हो जाएगा। हाँ सर। तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो गया। देखो कितना इजी वे में सॉल्व हो गया। बस हमने दो फंडा याद रखना था, एक ये और एक ये। ठीक है। यस सर। ओके। आपने एक डीपीपी वाला नहीं किया था ना इसमें, थर्ड डीपीपी 3 जो दिया था मैंने, नहीं सर, वो पूरा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया ना, ठीक है उसको करना। हाँ और सर, वो आज एक, कर लेंगे। हाँ वो कर लेना। और एक कंसेप्ट हम लोग आज और कर लेते हैं, वो है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ओके सर। ओके, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे इसको इक्वल करते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जब भी इक्वल करना हो कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वी इक्वल रियल पार्ट विथ रियल पार्ट यस एंड सर। इमेज विद विथ इमेजिनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट। याद है। हाँ सर। हाँ, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बात खत्म हो गई, इतना ही करना था। कहने का सेंस ये हो गया कि अगर कोई z1 इक्वल टू x1 प्लस i/y1 है एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस i/y2 है, और कह रहा है कि z1 इक्वल टू z2, देन x1 इक्वल टू x2 होगा एंड y1 इक्वल टू y2 होगा। ठीक है। यस सर। अब एक क्वेश्चन करो सिंपल सा। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x and y for which the complex numbers -3 plus I x square y and x square plus y plus 4i weight of each other। हो रहा है। यस सर, कर रहा हूँ सर। ठीक है।
सर y की सर -4 और 1 आ रही है। y की -4 और 1। और x की x की सर निकाल सर x की। सर x की सर +-1 एंड +-2 आई। क्वेश्चन में दिया फाइंड द रियल वैल्यूज, तो सिर्फ रियल वैल्यू बताओ x का। सर +-1। +-1 1। और y का -4। माइनस, यही आंसर है। यस सर। करेक्ट है। समझ गए, कंसेप्ट क्लियर है। हाँ सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन है, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying the equation z square minus 3 plus I z plus m plus 2I equal to 0, where m जो है एक रियल नंबर है। सपोज the equation has a real root, then find the non-real root।
सर 1+i। सही है, ठीक है, ओके सर। ओके, गुड। बाकी तो सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, आज इस पे ही करते हैं। और हम तुमको और डीपीपी एक भेजते हैं, उसमें से 8 क्वेश्चन करना है, 9 क्वेश्चन है पर 8 ही क्वेश्चन पे करना है, ठीक है। मैं लिख कर भेज ओके दूंगा, सर। 8वां क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक ओके है, सर। तो वो भी बतानी है, ठीक है। और फिर आज केमिस्ट्री करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे आज ओके शाम में, ओके, ओके, चलो ठीक है, सी यू, टेक केयर, ओके। बाय सर। बाय।